हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। मैं हूं विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में होने वाली समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षाओं के बारे में। मतलब जो भी स्टूडेंट्स पीजी कर रहे हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन वो कर रहे हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन का पैटर्न अभी डिस्कस हो चुका है। उनकी एग्जाम जो है ओपन बुक और असाइनमेंट बेस्ड के हिसाब से होगी। वो कैसे होगी, सभी विषयों के बारे में बात करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के मन में कई सारी चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगी, अभी इसमें फॉर्मेट क्या रहेगा, किस तरीके से हमको क्या चीज़ें करना है, सभी के बारे में बराबर बात करेंगे वन बाय वन। तो इसमें देख लीजिएगा आप क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, आपकी फैमिली में कोई पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड जो कि स्नातक तो नहीं, यहाँ पर आप पीजी की बात कर रहे हैं, तो पीजी के अंदर अगर कोई है तो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप पेरेंट्स हैं, टीचर हैं या खुद ही स्टूडेंट है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओपन बुक में आंसर कैसे लिखना है, कैसे बुक बनानी, इसके बारे में एक मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर के आप सारी चीज़ें उसमें देख सकते हैं, कैसे पेज बनाना है कि ना, कितनी तरफ लिखना है, 16 पेजेस की काउंटिंग है, किस तरीके से हमको पेजेस में अरेंजमेंट करना है, पेज की काउंटिंग कैसे करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, सारी चीज़ें मैंने पहले पुराने वाले वीडियो में बना रखी है। आप चाहो तो वहाँ जाकर के देख सकते हो, ये सारी स्लाइड वहाँ पर मैंने स्पेशली समझाई थी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की ओर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी हैं उसके बारे में हम लोग जस्ट बात करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय, ये हमारा जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये भी जस्ट 1 फरवरी को जारी किया गया था। इसमें सारी चीज़ें हैं, डिटेल में दे रखी हैं। इसमें हम लोग समझेंगे किस तरीके से असेसमेंट होगा, किस तरीके से बुक्स सबमिट होगी, कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा, कब तक चेकिंग होगी, कब से नया सेशन लगेगा, सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। देखो साफ साफ लिखा है कि कोरोना के हिसाब से प्रशिक्षु छात्रों की सुरक्षा स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से आदेश जारी करता है। पहले भी जारी किए गए हैं। ठीक है, वो निर्देश आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि कोई अगर इसको डाउनलोड करके रखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो वहाँ से कर सकता है। देखिए सीधी सी बात पे हम लोग आते हैं कि स्नातकोत्तर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर जो कि पीजी है ना, जो भी पीजी वाले स्टूडेंट है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, एमकॉम एमएससी है, जो भी है, बीबीए एमएससी, सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में एग्जामिनेशंस कैसे होंगी उसके बारे में बात की है। देखो स्नातकोत्तर फर्स्ट सेम और थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम कैसे होगी, कि ये जो एग्ज़ाम है 2 तरीके से इन्होंने निर्देश दिए हैं। परिशिष्ट 1, हम लोग दोनों परिशिष्ट को देखेंगे अभी। ठीक है, जो रेगुलर है, ये जो है रेगुलर स्टूडेंट है, और प्राइवेट वाले हैं, उनका भी इसी तरीके से एग्जामिनेशन होगा। दोनों के एग्जामिनेशन ओपन बुक से होने वाले, असाइनमेंट बेस्ड के हिसाब से होंगे। कैसे होंगे उसको समझते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए जो कि रेगुलर है, उनका क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा। जो भी सीसी होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को आधार मानते हुए 100% मूल्यांकन अंक प्रदान किया जाएगा। मतलब उनका 100% जो भी असेसमेंट होगा, वो आपको जो भी इंटरनल टेस्ट के लिए या फिर ओपन बुक के लिए क्वेश्चन वगैरह जो भी देंगे, उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जो भी आपको आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं, जो भी आप लोगों को आंसर बुकलेट दे रहे होगे, वो क्या होगा, विश्वविद्यालय के अनुसार जो भी यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपके कॉलेज में ही संधारित की जाएंगी। ठीक, ये तो हो गई किसकी बात, रेगुलर की बात। अब प्राइवेट के बारे में बात करते हैं। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर स्वाध्यायी, देखिए जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है, कुछ पीजी कोर्सेज जो कि प्राइवेट होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने रेगुलेशंस दिए हैं। उसमें क्या बोला है कि प्रदेश के महाविद्यालय स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष समस्त स्वाध्यायी, मतलब प्राइवेट वाले विद्यार्थी, उनका परीक्षा परिणाम, जो एग्जाम का रिजल्ट है, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की तरह ही होगा। लेकिन कौन सी भी आंतरिक मूल्यांकन, वही असाइनमेंट बेस्ड प्रोसेस है, उसके थ्रू ही असाइनमेंट प्राप्त करके आपसे असाइनमेंट लिए जाएंगे, फिर उनका मूल्यांकन को चेक करेंगे, उसमें जो भी नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपका रिजल्ट घोषित होगा। ठीक, परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार कार्रवाई निश्चित की जाए। ये है निर्देश यूनिवर्सिटी को, सभी यूनिवर्सिटी के लिए निर्देश जारी किया गया है। ठीक, अब थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए क्या है, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी थोड़ा सा रूल समझ लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट फर्स्ट सेम में है तो उसके पहले तो कोई एग्जाम हुई नहीं है, तो उसकी कंप्लीट एग्जाम बेस्ड 100% के हिसाब से। ठीक है, और बाकी जो भी एग्जाम है वो होगी थर्ड सेमेस्टर रेगुलर के लिए।
स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षार्थियों के लिए गत सेमेस्टर की जो भी पहला सेमेस्टर हो चुका है, पहले फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर या सेकंड कुछ तो हुआ ही होगा एक साल पहले, तो उसके जो भी सब्जेक्ट्स रहे हैं, जो भी पेपर्स हैं, उसके प्राप्तांक, उसमें जो जितने भी नंबर आपको आए हैं उसका 50% वहाँ से लिया जाएगा, प्लस जो इस साल के जो भी इंटरनल असेसमेंट होंगे उसका 50% यहाँ से लिया जाएगा। इस तरीके से पूरा 100% कलेक्ट करके आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जो कि किसके लिए है? रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। यही काम थर्ड सेमेस्टर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी किया जाना है। देखिए प्राइवेट में क्या बोला है वो, ठीक। इसके लिए इनके लिए क्या निर्देश है कि प्रदेश के महाविद्यालय स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के स्वाध्याय विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की तरह ही असाइनमेंट प्राप्त किया जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उसका जो भी असेसमेंट होगा वो कंप्लीटली 100% होगा असाइनमेंट के ऊपर। जो थर्ड सेमेस्टर में है, प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, उन दोनों का असेसमेंट किस तरीके से होगा? जो पहले के जो सेमेस्टर्स में उन्होंने जो भी नंबर्स मिले हैं उसका 50% वहां से लेंगे, जो पिछली वाली एग्जाम्स का, और 50% अभी जो होने वाली यहाँ से लेंगे, ठीक। अब आपको असाइनमेंट के लिए पेपर वगैरह किस तरीके से मिलेगा, ये कॉलेज के लिए निर्देश दिया गया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। असाइनमेंट्स जो भी आपको दिए जाएंगे उसके लिए पेपर का जो कैसे बनेंगे और कैसे भेजे जाएंगे उसके बारे में निर्देश है। देखिए फर्स्ट सेम थर्ड सेमेस्टर की जो भी स्वाध्यायी है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अग्रेषण केंद्र जो भी उनका सेंटर बनाया जाएगा, उससे संबंधित विषय जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है उसका जो भी टीचर है ना, वही असाइनमेंट के लिए प्रश्न पत्र का चयन कर महाविद्यालय के पोर्टल पर जो आपका सब्जेक्ट टीचर है वही आप पेपर को बनाएगा। जो भी महाविद्यालय है, जो भी आपका कॉलेज है, उसका या तो वेबसाइट हो जाए या फिर जिस भी तरीके से वो स्टूडेंट को पहुंचा पाए, विषयवार, सब्जेक्ट वाइज, प्रश्न पत्रवार, पेपर वाइज जो भी है अपलोड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। या फिर अपलोड के साथ साथ में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन, ईमेल, उनको किसी भी तरीके से पेपर को भेजना होगा, ठीक। इसका आशय की सूचना समस्त संबंधित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को पंजीकृत मोबाइल ईमेल आईडी पर भी प्रेषित किए जाए। कहने का मतलब ये कि स्टूडेंट्स तक कैसे भी करके सारे पेपर्स को पहुंचा दिया जाएगा। संबंधित संपूर्ण कार्रवाई महाविद्यालय के प्राचार्य की मॉनिटरिंग निगरानी में शुरू की जाएगी। मतलब ये निर्देश जो है कॉलेज के प्रिंसिपल्स उन लोगों के लिए है कि वो लोग इस काम को अच्छे से पूरा करवाए, उनके सुपरविजन में रह के। अब असाइनमेंट जमा करना ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, ठीक। असाइनमेंट कैसे जमा करेंगे? संबंधित अग्रेषण केंद्र में ही स्नातकोत्तर प्रथम तृतीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थी असाइनमेंट की उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। जो भी सेंटर्स बनाए जाएंगे वहीं पे आपको उसको सबमिट करना होगा। टाइम लिमिट जो भी टाइमिंग दे उसी के अंदर आपको करना होगा, ठीक। विश्वविद्यालय समय सारणी जारी की जाएगी। मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है वही यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज के लिए, मतलब आपका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा वो यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज के लिए रूल्स, टाइम टेबल बनाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना है। मूल्यांकन पद्धति कैसे असेसमेंट करेंगे? संबंधित अग्रेषण केंद्रों के एकत्रित असाइनमेंट अग्रेषण केंद्र के प्राचार्य, शिक्षक की मूल्यांकन कराकर प्राप्तांक ऑनलाइन संबंधी विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। मतलब जिस सेंटर पे आपके सारे असाइनमेंट्स जाएंगे वहां पर ही, या फिर उनके अकॉर्डिंग उनका जो भी सिस्टम वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंगली वो उन जो भी आपकी कॉपीज हैं उनको चेक करने के बाद उसमें जो भी नंबर मिलेंगे उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि आपका रिजल्ट तैयार हो पाए। परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति, ठीक है, कैसे रिजल्ट कैसे आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालयवार असाइनमेंट के प्राप्तांकों को मूल्यांकन अंक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आपके असाइनमेंट्स ही आपके एग्जाम में नंबर आएंगे, असाइनमेंट जमा होने पर ही मिलेंगे। स्वाध्याय परीक्षार्थियों को जो भी रेगुलर हैं उनके जो भी लास्ट ईयर के जो भी उनको नंबर्स मिले हैं उसका 50% और वर्तमान जो भी हो रहा है उसका 50% जोड़ करके परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है, ठीक। असाइनमेंट का संधारण कहाँ पर कलेक्ट करेंगे? स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के असाइनमेंट का संधारण मूल्यांकन उपरांत विश्वविद्यालय के नियमानुसार अग्रेषण केंद्र में किया जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने डोमेन में, अपने अपने क्षेत्र में वो कुछ अग्रेषण केंद्र बनाएगी, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस को वहीं पे अग्रेषण केंद्र पे उनको भेजना पड़ेगा, वो टाइम लिमिट के साथ में होगा, ठीक है। स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा आयोजन, अब देखो इसमें बात कर रही है कि जो पीजी है, ठीक है, मोस्टली पीजी के लिए है, अब ये यूजी के लिए भी है, अंडर ग्रेजुएटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। सत्र जो भी अभी आप 2020-21 के लिए स्नातक जो भी जिनका एडमिशन अभी अभी हुआ है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं, उन स्टूडेंट्स की एग्जाम कैसे होगी उसके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया हुआ है, ठीक।
तो स्नातक मतलब यूजी अंडर ग्रेजुएशन में जो भी कोर्सेज कर रहे हैं और पीजी के जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। कौन कौन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और स्नातकोत्तर सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो भी एग्जामिनेशन होने वाली है उनकी विद्यार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ, मतलब साफ साफ बोला है उन्होंने, भौतिक मतलब फिजिकली रूप में आपकी जैसे पहले एग्जाम्स होती थी उसी रूप में आपको अभी भी एग्जाम देना होंगी। ठीक है, पेन और पेपर मोड के अकॉर्डिंगली देना होगी। ठीक, ऐसे ही परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। तो आप इस भरोसे में बिल्कुल भी नहीं रहे कि आपकी एग्जाम भी ओपन बुक से होगी या फिर इस तरीके से आपके एग्जाम भी इस तरीके से कुछ रूल्स के साथ होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे दिया है, परीक्षा के आयोजन के समय परीक्षा केंद्रों पर कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए समय समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब कोरोना भी गया नहीं है, उसके लिए भी गाइडलाइंस जो भी जारी है अभी करेंटली, मतलब इन फ्यूचर जो भी जारी होती उस समय में आपको उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकट के अशासकीय महाविद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाए। जो भी मेन एग्जामिनेशंस होगी जो पहले जैसी होती थी उनकी बात कर रहे हैं कि अगर सेंटर्स की संख्या अगर बढ़ानी पड़ गई तो वो प्राइवेट कॉलेजेस को भी अपने सेंटर्स को बना सकते हैं, मतलब अपने सेंटर को प्राइवेट कॉलेजों को भी बना सकते हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय महाविद्यालयों से प्राध्यापकों को पर्यवेक्षक के में भी नियुक्त किया जाए। जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां से जो भी प्राध्यापक, जो भी प्रोफेसर्स हैं उनको पर्यवेक्षक मतलब जो भी इन्विजिलेटर्स हैं उनको नियुक्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में आवश्यकता पड़ने पर अशासकीय महाविद्यालय तथा शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षकीय कार्य करवाया जाए। कहने का मतलब ये कि कभी जरूरत पड़ी तो सभी उसमें इन्विजिलेटर का वर्क करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो है सारी चीजें दे रखी है। राज्य शासन द्वारा कोरोना के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए 2020-21 की विद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में लिया गया यह निर्देश प्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, दूरवर्ती विश्वविद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, निजी अशासकीय महाविद्यालय, स्वशासी सबसे पाठ्यक्रम पर लागू होगा। कहने का मतलब ये सभी यूनिवर्सिटी पे, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, डिस्टेंस लर्निंग वाली हो, प्राइवेट कॉलेज हो, रेगुलर कॉलेज हो, सभी पे ये सारा पाठ्यक्रम का लागू होगा। ठीक, आगे बात कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से एग्जामिनेशन का टाइम टेबल क्या रहेगा। जैसे कि प्रायोगिक कार्य, जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होगी, प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल एग्जाम और उससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा, स्नातकोत्तर फर्स्ट सेमेस्टर जो भी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जनवरी 2021 में हो जाना था। स्नातकोत्तर थर्ड सेमेस्टर का भी जनवरी 21 में। आंतरिक मूल्यांकन असेसमेंट जमा करने के लिए अवधि 1 फरवरी से 13 फरवरी तक की डेट है। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उस थर्ड सेमेस्टर के लिए 15 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में होगी। प्रायोगिक सेशनल कार्य जमा करना ये होगा 15 फरवरी से 26 फरवरी तक। जो भी प्रायोगिक सेशनल वर्क जो भी दिया है यहाँ दिया है 1 से 13 फरवरी तक। ठीक, कुछ चीज चेंजेस है, आप इसको अच्छे से देख लेना ताकि मैं, और इसके अलावा मैं इसका लिंक पीडीएफ मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो सेल्फ डाउनलोड करके उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। एग्जामिनेशंस जो हो जाएंगे उनका रिजल्ट कब तक देंगे, वो 31 मार्च को आपका रिजल्ट मिल जाएगा। स्नातकोत्तर द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाओं का संचालन जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनकी एग्जाम ओपन बुक से हो जाएगी, उनका नेक्स्ट जो सेशन है वो 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। जो थर्ड सेमेस्टर में थे वो फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे, उनका भी नेक्स्ट सेशन का काम 1 मार्च 2021 से शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो भी सिस्टम पहले चलता था वो टाइम से काफी पिछड़ गया है, लेट हो गए सब कोरोना की वजह से। उसको लाइन में लाने के लिए, उसको मैच करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, जिसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी है, बाकी वो पैरेलल हो जाए, सारी चीजें सिस्टमेटिकली हो जाए, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। ठीक, अब स्नातक अकादमिक कार्य 2021 में स्नातक मतलब यूजी भी है और पीजी दोनों के लिए बात कर रहे हैं। जो भी रिमेनिंग है फर्स्ट और थर्ड में जो भी छूट गए, फर्स्ट और थर्ड सेम के अलावा जो भी बच गए उनकी एग्जाम तो वापिस वैसे ही होगी जैसे नॉर्मल सिचुएशंस में होती थी कोरोना के पहले। तो उनकी भी सारी टाइम टेबल इन्होंने डिस्कस यहाँ पर कर दिया गया है। एकेडमिक वर्क जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, स्नातकोत्तर पीजी के अंदर, ये यूजी है, ये पीजी के अंदर क्या होगा, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का कब कब होगा। आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट फरवरी में हो जाना है, ये तय है। ठीक, उस जो स्नातकोत्तर पीजी वालों का अप्रैल में होना है। प्रायोगिक परीक्षाएं मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस
ये यूजी वाले हैं, ठीक है। ये कौन यूजी कौन है? ये जिनकी एग्जामिनेशंस नॉर्मल सिचुएशंस वाली होगी उनके लिए, ठीक। उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम मार्च में होना है, इनकी हो जाएगी मई में। विश्वविद्यालयीन परीक्षा जो कि आपकी मेन सेमेस्टर या फिर ईयरली एग्जामिनेशंस होती हैं, प्राइवेट और रेगुलर दोनों की बात कर रहे हैं, वो अप्रैल मई में हो जाएगी। इनके 16 जून से 31 जून, 1 जून से 15 जून तक होगी। और इनका जो भी एग्जामिनेशन का भी जो भी टाइम टेबल है, परिणाम की घोषणा, रिजल्ट कब तक आएगा? 30 जून को इनका रिजल्ट आएगा, इनका 31 जुलाई को आएगा। तो ये थी इनकी मेन एग्जामिनेशंस और सारी प्रोसीजर के बारे में। तो इसके अलावा सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी गई है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप अपनी एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है, अपना थोड़ा विवेक का यूज़ करें। और न्यूज़पेपर हो गया, जो भी संबंधित विश्वविद्यालय, जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हो, वहाँ की वेबसाइट्स और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, कॉलेज के जो भी आपके टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, संबंधित प्रतिनिधि हैं, उनको फॉलो करते रहें, उनसे जानकारी प्राप्त करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।